बैचलर वाले की लाइफ क्या है यहाँ पर फीसेस निकल जाती हैं ये नहीं। एनए की जॉब से भाई फीस कभी भी आपकी पूरी नहीं होगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वन वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब करिए अच्छे हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे बैचलर्स के स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि यार बैचलर के ऊपर एक वीडियो बनाए, बैचलर के ऊपर एक वीडियो बनाए, पर लेकिन ये किसी ने मेंशन नहीं किया कि कोई स्पेसिफिक चीज़ बताओ कि किस चीज़ पर वीडियो बनाऊँ, कि आप लोग आ रहे हो तो कितने पैसे लग रहे हैं, आप लोग यहाँ आ रहे हो तो कितना कमा रहे हो, या आप लोगों का आगे फ्यूचर क्या है। तो इसके ऊपर किसी ने भी कोई चीज़ नहीं बताई कि भाई किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर मैं इन तीनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके जो है वो वाइंड अप कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं कि भाई जब आप बैचलर पर आते हो, ठीक है, तो आते हुए कितने के पैसे आपके लग जाते हैं, यहाँ आके आपके साथ क्या सिनेरियो होगा जॉब्स का, या आप लोग अपनी फीसिस निकाल सकते हो या नहीं, उसके बाद इन फ्यूचर आप लोगों का क्या सीन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट अभी ताज़ा फ्रेश लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी अपना इंटर किया और क्लियर करने के बाद वो सोच रहे हैं कि यार यूके जाते हैं बैचलर करने के लिए, तो भाई उनके लिए दो चीज़ें हैं, ठीक है। जिन लोगों के मार्क्स कम है, लाइक 55 to 50% है या इससे भी लो हैं, ठीक है, तो वो लोग डायरेक्ट बैचलर पे एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। उनको फाउंडेशन ईयर लगता है हमेशा। तो फाउंडेशन ईयर पे ये होता है कि यहाँ पर जो है ना बैचलर 3 साल का होता है, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया का ना मुझे आइडिया नहीं है, पाकिस्तान के अंदर तो 4 साल का होता है। तो सीन ये है कि यहाँ 3 साल का होता है, लेकिन अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको फाउंडेशन ईयर लगता है, एक एक्स्ट्रा ईयर है, ठीक है। उसके अंदर आपको 4 साल की स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब 4 साल की स्टडी करोगे तो ऑब्वियसली जब आप आते हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी होती है, तो वो भी आपको 4 साल की ही पे करनी पड़ती है। इसमें भी फर्दर आगे दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक ये चीज़ कि जब आप लोग 50% से भी कम नंबर वाले हो ना स्टूडेंट, तो आपको जो फाउंडेशन ईयर भी लगता है वो 1 साल का मिलता है, यानी कि आपको अपनी बैक होम कंट्री वापस आना पड़ता है। उसके बाद दोबारा घर जाके यानी कि पाकिस्तान जाके आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा और फिर आप दोबारा यहाँ पर बैचलर के लिए आ सकते हो, ठीक है। एक चीज़ होती है ये, अगर आपके मार्क्स 50% से ऊपर हैं, 52 53%, फिर आपका जो है वो एक जॉइंट कैश इसको बोलते हैं बेसिकली। तो जब आप लोगों का जॉइंट कैश होता है तो भाई आप जब फाउंडेशन ईयर खत्म करते हो तो आप डायरेक्ट बैचलर में कन्वर्ट हो जाते हो, आपको बैक होम नहीं आना पड़ता, ठीक है। और बैचलर में आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है, ठीक है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं 55% टू 60% से ऊपर ही, मैं तो आपको ये कहूँगा कि 60-70% लो, ठीक है, फिर आप लोग डायरेक्ट बैचलर में आ सकते हो, ठीक है। फिर आपको 3 साल की एचएस पे करनी पड़ती है। बेसिकली 3 साल का तो आपका कोर्स होता है, ठीक है। इसके ऊपर भी तकरीबन आधा साल की आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है। 6 महीने की और आपको एचएस पे करनी पड़ेगी। और अगर आप लोग एज अ स्टूडेंट यूके आ ही रहे हो और आप लोगों को ये टेंशन है कि यार वहाँ जाके रहना कहाँ पे है, अकोमोडेशन नहीं है, तो आप लोग जा सकते हो अम्बर स्टूडेंट पर। अम्बर स्टूडेंट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऑल ओवर द यूके स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। ये लोग बेसिकली कोई भी अगर डिपेंडेंट्स आते हैं उनको नहीं देते, सिर्फ जो सिंगल स्टूडेंट है उसको ये लोग अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। आपको कहीं भी अकोमोडेशन चाहिए, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, स्कॉटलैंड, ये आपको ऑल ओवर द यूके अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। इनका लिंक मैंने नीचे बायो में दिया हुआ है, आप लोग जाके अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। तो अब यहाँ पर मेरी एडवाइस ये है कि भाई अगर किसी स्टूडेंट ने अपना बैचलर ताज़ा किया है, ठीक है, फिर उसको तो मेरी कोई एडवाइस नहीं है, वो डायरेक्ट बैचलर या फाउंडेशन ईयर में आ सकता है, ठीक है। लेकिन जिस स्टूडेंट का पुराना इंटर है, यानी कि जिसको 1.5 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, उसको मैं ये आइडिया दूंगा कि भाई वो टॉप अप ईयर के ऊपर आ जाए। टॉप अप ईयर बेसिकली ये होता है कि भाई आप लोगों का डायरेक्ट एडमिशन होता है बैचलर के लास्ट ईयर में। अब आप कहोगे यार लास्ट ईयर में मेरा एडमिशन कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी इंटर किया है, ठीक है। तो भाई एक डिप्लोमा बनता है चंडी का, ठीक है, उसके थ्रू बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं ये रियल है ये फेक है, तो भाई ये रियल ही होता है। इट डिपेंड कि आप लोग कहाँ से बनवा रहे हो, ठीक है, और इसकी प्राइसिंग भी डिपेंड करती है आप कहाँ से बनवा रहे हो। तो मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई जो यूके बेस्ड कॉलेज होते हैं ना, आप उनका डिप्लोमा बनवाओ, वो बेस्ट होते हैं। उनका कोई भी किसी तरीके का इशू नहीं बनता और मोस्टली ये क्वालिफी ही बनाती है, ठीक है। तो आपका डिप्लोमा बनता है तकरीबन, इट डिपेंड कि उस टाइम पे कोई ऑफर शॉफर लगी है, यानी 1500 से लेके 2000-2500, इट डिपेंड कि आप लोग कहाँ से बनवा रहे हो, ठीक है। तो उस डिप्लोमा के थ्रू आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है बैचलर के लास्ट ईयर में। जो बंदे पुराने हैं उनको मेरा ये सजेशन है, नया बंदा इसको नहीं अप्लाई कर सकता क्योंकि इसके लिए गैप चाहिए कम से कम 12 से 14 महीने का, ठीक है। तो जिस बंदे का इतना गैप है तो वो उस डिप्लोमा के साथ जा सकता है, तो वो डायरेक्ट बैचलर के लास्ट ईयर में आएगा। उसको फीस भी सिर्फ 1.5 साल की एचएस की पे करनी है, यूनिवर्सिटी की पे करनी है, वो ऐसी है जैसे मास्टर्स पर है। उसके बाद बेशक वो पीएसडब्ल्यू ले, बेशक वो आगे मास्टर्स कर ले, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट वे है इस टाइम पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैचलर वाले की, तो भाई उसको कम से कम
3 साल की फ़ीस, 3 नहीं 3.5 साल की फ़ीस पे करनी पड़ेगी IHS की, और जो फाउंडेशन पे है उसको तकरीबन 4.5 साल की पे करनी पड़ेगी। ये आपकी जर्नी होगी जो आप लोगों ने शुरू करनी है पाकिस्तान से, ठीक है। और इसके लिए कम से कम आपके पास कम से कम भाई 45 से 50 लाख होने चाहिए, फिर अपना प्रोसेस शुरू करना, वरना प्रोसेस शुरू ही ना करना, ठीक है। पहली बात होगी ये। अब बात करते हैं, आप लोग यूके आ गए हो, ठीक है। यूके आने के बाद आपके साथ अब क्या आता है, आप लोग कहते हो कि जी फीसिस पे हो जाती हैं, बैचलर वाले की लाइफ क्या है यहाँ पर। तो भाई लाइफ यहाँ पर ये है कि बैचलर वाले की कम से कम क्लासेस होती हैं 2 से 5 दिन, ठीक है। इट डिपेंड आपका कौन सा कोर्स है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कॉलेज है, इट ऑल डिपेंड, ठीक है। क्या फाउंडेशन पे हो, डायरेक्ट बैचलर पे हो, तो इस सब पर डिपेंड करता है। और आपकी इतने दिन क्लासेस होती हैं, मैंने आपको बता दिया। मास्टर्स वाले की थोड़ी कम होती हैं। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि यार फीसेस निकल जाती हैं, ये नहीं। तो भाई मैंने आपको 45 से 50 लाख का बजट इसीलिए बोला है ताकि आप लोग मैक्सिमम फ़ीस जो है वो पे करके आओ। मैक्सिमम पे करके आओगे, कम से कम 70-80% पे करके आओ। जो बंदा 40-50% पे करके आ रहा है, मैं बता रहा हूँ कि भाई वो इधर आके फ़ीस कवर नहीं कर पाएगा, फंस जाएगा। फंस इसलिए जाएगा कि आप लोगों ने पहले इनिशियल पे करना है, ठीक है, जो आप अपनी होम कंट्री से पे करके आते हो, जिसके ऊपर मैं आपको कहता हूँ कि 70-80% फ़ीस पे करके आओ, ठीक है। जब आप वो पे करके आओगे, पीछे रह जाएगी सिर्फ 20%। आते ही अब जॉब नहीं मिलती, पहले बहुत इजीली जॉब मिल जाती थी, अब टाइम लगता है। पहले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में भी मिल जाती थी, अभी भी मिल जाती है जिसकी किस्मत अच्छी हो, ठीक है, वरना 2 से 3 मंथ बहुत ईजिली लग जाते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि भाई कम से कम 70-80%, अगर फुल पे कर सकते हो तो फुल पे करके आओ, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें सीन ये है कि आपको जब जॉब मिलती है, ठीक है, NI के ऊपर इट डिपेंड कि आपकी एज क्या है, उसके हिसाब से भी आपको पैसे मिलते हैं। अगर आप 17 के हो, 18 के हो, आपकी पेमेंट चेंज है। अगर आप 20, 21, 22 के हो तो आपकी पेमेंट चेंज है। तो भाई ये सब डिपेंड करता है आप कहाँ काम करते हो, किस तरह का काम करते हो, ठीक है। हाईली जो स्किल जॉब्स होती हैं ना, उनकी पे ज़्यादा होती हैं, और जो नॉन स्किल्स होती हैं, लाइक जो आप छोटे मोटे किसी भी जगह पे काम कर लेते हो, वहाँ पर जो पैसे हैं वो उतने ही मिलते हैं जितने गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुए हैं, ठीक है। तो इसकी भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वो भी जाके देख सकते हो। लेकिन ट्राई करो कि हाई पेइंग जॉब्स करो, ठीक है। अगर तो किसी का बजट बहुत अच्छा है तो गाड़ी शाड़ी ले लो, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल आती हैं, ठीक है, NI पर भी और कैश पर भी। कैश बेसिकली यहाँ पर इलीगल है, पहले बता रहा हूँ। लेकिन सीन ये है कि कोई भी स्टूडेंट बगैर कैश इन हैंड जॉब की अपनी फ़ीस यहाँ पर नहीं निकाल सकता। NI के ऊपर कभी भी आप अपनी फ़ीस नहीं निकाल सकते। मैक्सिमम 700 से लेके 1000-1200 तक कमा लोगे, इससे ज़्यादा आप लोग NI के ऊपर नहीं कमा सकते। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमारा एक्सपेंस क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सपेंस आपका मिनिमम भी लगा लो 300 से 400 पाउंड, ठीक है, आपका जो है आना ही आना है एकोमोडेशन का। उसके बाद 100 से 150 पाउंड आपका खाना पीने का आएगा। 20-30 लगा लो आप अपने मोबाइल डाटा के। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि मोबाइल डाटा आते ही ना लो, ठीक है। 10-15 पाउंड का 50 GB या 100 GB ले लो, बहुत ज़्यादा। यहाँ हर जगह इंटरनेट होता है, हर दुकान में, यूनिवर्सिटी में, आपको हर जगह इंटरनेट मिल जाता है, इवन के ट्रेन में भी मिल जाता है। तो भाई आप लोग कभी भी पैकेजेस की तरफ ना जाना, ठीक है, अगर आपने पैसे बचाने हैं। और आके कोई फ़ोन प्लीज़, खुदा का खौफ करना, आके फ़ोन शोन कुछ भी अप्लाई ना करना, ठीक है। ये मेहरबानी कर लो अपने ऊपर। अब सीन ये है कि उसके बाद आपके ट्रैवल के एक्सपेंस आ जाते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत बाहर खाने के आ जाते हैं। तो आपका कम से कम 700-800 पाउंड तो है वो एक्सपेंस है, यानी कि जो आपने NI के ऊपर कमाना है भाई, वो आपका सारा एक्सपेंस कवर कर देता है, ठीक है। लेकिन NI की जॉब से भाई फ़ीस कभी भी आपकी पूरी नहीं होगी, ठीक है। ये तो आपने देखा कि आपके सिर्फ एक्सपेंसेस हैं, फ़ीस कहाँ गई, फ़ीस गायब होगी भाई। फ़ीस कभी भी नहीं निकलती। फ़ीस निकलती है जब तक आप कैश इन हैंड पर लगातार अच्छे तरीके से पूरा महीना काम नहीं करते, ठीक है। इट डिपेंड कि आप कितने घंटे काम करते हो, कहाँ पे काम करते हो। और कैश पे पैसे भी आपको 5-6 पाउंड से 10 पाउंड के अराउंड मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते, ठीक है। तो इलीगल चीज़ है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो सच्चाई है। इसके बगैर आप लोग अपनी फीसेस नहीं निकाल सकते, हर बंदे को करना पड़ता है यार। छापे छापे हर जगह पड़ते हैं, ठीक है। और कम से कम 1000 में से कोई एक बच्चा पकड़ा जाता है, ठीक है। तो ये आप देख लो। और अब आपको आके अपनी ही मेहनत करनी है। बहुत स्टूडेंट कहते हैं यार हम कैसे फ़ीस निकालेंगे। यार देखो यहाँ पर बहुत एफर्ट है, स्पेशली जो बंदा बैचलर के ऊपर है, बहुत ज़्यादा एफर्ट है। मास्टर्स की भी उतनी है, लेकिन उसको 1 साल करनी पड़ती है, मैंने भी की है। लाइक सुबह हम यूनिवर्सिटी, जिस दिन यूनिवर्सिटी गए हैं ना, यूनिवर्सिटी अपनी अच्छे से सिलेक्ट करना, वो सिलेक्ट करना जिसके आसपास जॉब अवेलेबल हो। हमने ये गलतियाँ की हैं, यूनिवर्सिटी थोड़ी दूर थी, और उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना वो पूरा एक दिन ज़ाया, ठीक है। क्लासेस ऐसे होती हैं कि सुबह एक 9 बजे है, अगली 2 बजे है, तीसरी 4 बजे, आपका पूरा दिन वहीं ज़ाया। फिर वापस आने में टाइम लगता है, जाने में टाइम लगता है, पैसे ज़ाया होते हैं।
वो ज़्यादा ठीक है। तो यूनिवर्सिटी वो चूज़ करो जिसके आसपास आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। और अगर आप लोगों को अपने स्टडी प्रोसेस में मेरी हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। लेकिन मैं पहले ही बता दूं भाई, बहुत मैसेज आया आता है, मैं खुद भी जॉब करता हूँ, ठीक है। मैंने शाम भी जॉब जाना है, तो भी मैं सिर्फ वीडियो बना के रात के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि मैं रात को एडिट कर सकूँ। तो मेरी अपनी भी जॉब होती है, तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता। तो आप लोग मेरे साथ 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो, जिसका मैंने लिंक नीचे दिया होगा। 1-to-1 सेशन की जो फीस होगी वो सिर्फ 2500 है, और इसके अंदर आप लोगों का जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है वो भी कवर होगा। तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे पे करने नहीं पड़ेंगे, जो बाकी कंसल्टेंट लेते हैं हम 25,000 30,000, वो आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि आओ, लेकिन एफर्ट बहुत ज़्यादा है। मैं बता रहा हूँ कि मैंने 2-2 जॉबें भी की हुई हैं। सुबह 6 बजे उठते थे, 4 बजे उठते थे, 6 बजे जॉब शुरू होती थी, 4 बजे एक ख़त्म होती थी, 6 बजे दूसरी शुरू करनी होती थी, फिर 12 बजे वो ख़त्म होती थी। तो भाई ऐसे फीसेस निकलती हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई है, अगर आप स्पेशली बैचलर पे हो, आपको ये 3 साल यही करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने आपको टॉपअप वाला ऑप्शन दिया कि आप वो भी ले सकते हो। तो ये सारा सिनेरियो है जो मैंने आपको बता दिया है। मेरी जो एडवाइसेज हैं वो भी मैंने बता दिया, चीज़ें इलीगल हैं वो भी मैंने बता दिया। मैं किसी को प्रमोट नहीं करता। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं है तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।